हाय देयर, ये शेफ बोनस एंड आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि स्ट्रेटजी। मैंने काफ़ी स्टूडेंट को देखा है मतलब स्ट्रगल करते हुए कि यार कौन सा बुक पढ़ना है और किस लेवल के हिसाब से पढ़ना है, क्योंकि बहुत सारे प्रोफेशनलिज्म बुक आता है और हम लोग को लगता है कि यार सर ये पढ़ना चाहिए वो पढ़ना चाहिए, और उस चक्कर में हम लोग बहुत कुछ पढ़ लेते हैं लेकिन एज अ बेसिक्स के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप लेवल में नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम जाता है। लोगों को समझ में नहीं आता कि बाद में इंटरव्यूज में क्या पूछेंगे, और लोग एक्चुअली फोकस करते हैं कि बेसिक पे। और आफ्टर इन्वेस्टिंग ऑफ 12 lakhs 15 lakhs डिपेंड ऑन द कॉलेज कि कितना हाई फाई कॉलेज में आप जा रहे हो, तो उसमें जब जाओगे आप तो उसमें जितना इन्वेस्ट कर रहे हो क्या उतना आप निकाल पाओगे एक टाइम के बाद। क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था मैं काफ़ी पजल हो गया था और काफ़ी सारे शेफ से ही पूछा कि सर मैं कैसे पढूं कैसे क्या करूं, क्योंकि हर एक चीज़ का एक स्ट्रेटजी होता है कि इस पे लेवल पढ़ने से हमें ईजी होगा। प्रोफेशनल बुक जब पढ़ेंगे हम लोग तो हमें वो ईजी होगा क्योंकि वो बेसिक्स हमें रेडी होगी ऑलरेडी। तो इस बेसिस के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ मैं, और अभी जो भी वीडियो लाने वाला हूँ मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी वो आप लोग के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी ध्यान दिया इस चीज़ पे कि कौन सा टॉपिक पे बनाऊँ जिससे आपको हेल्प करे। सो आई डोंट वांट टू बी अ बुक वॉर्म कि उसमें निकाल के बताते जाऊँ, और जितने भी टिपिकल वर्ड्स है फ्रेंच वर्ड्स है जो हार्डली कोई बुक्स में मिलते हैं हमें, मैं वो चीज़ भी अलग से वीडियो में डालूंगा। तो इस वीडियो में आज मैं बेसिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो सबसे बेसिक जो आपको इस चीज़ को रट्टा मार लेनी है अच्छे से। रट्टा मीन्स आप मगब मत कीजिए, लेकिन उसका बेसिक्स इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए आप उस चीज़ को कि आप कभी भी कोई भी बुक पढ़ोगे तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैंने वो पढ़ी थी इसलिए मुझे आज ये चीज़ ईजी हुआ, मेरे लिए ईजी हो गया। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा। तो पहला टॉपिक रहेगा आपका मदर सॉसेस। मैं बता रहा हूँ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, वांट टू बी अ शेफ, मदर सॉसेस पूरा अच्छे से रट्टा मार लो और उसका प्रिंसिपल समझ लो कि उसको बनाते कैसे हैं, क्योंकि उससे आपको क्या क्या चीज़ें फायदे होगी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि पहला मदर सॉसेस जो होगी आपकी, जो होता है टोटल 6, लेकिन हम कंसिडर करते हैं वाइटल वाले 5, ठीक है। एक्सपैग्नोल, वलूते, बेशमेल, होलंडाइस और एक होता है आपका टमाटो, और एक जो ऐड अप करते हैं हम लोग वो मेयोनीज होता है, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, ये यदि आप सीख जाते हैं तो आपको टेम्परेचर पता चल जाएगा कि कैसे डील करते हैं टेम्परेचर से जब आप सॉस पढ़ोगे, क्योंकि बेशमेल सॉस कैसा सॉस है, टेम्परमेंट सॉस है, क्योंकि हॉलैंडाइज सॉस टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो वी से टेम्परमेंट सॉस। तो ये चीज़ भी मैंने ऑलरेडी अपनी वीडियो बना के सॉस के नीचे में डाली हुई है, बहुत सारे वीडियोस में ऑलरेडी ऐड कर चुका हूँ अपने चैनल में, तो वो सॉस के बारे में एक बार देख लेना, वो आपको रिविजन हो जाएगी। उसके बाद जब भी आपको कोई बुक्स मिलता है तो आप सिर्फ और सिर्फ सॉस के बारे में और उसके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ना। डेरिवेटिव्स कुछ नहीं है, बस वो जो मदर सॉसेस है उसमें कुछ 2-3 ऐड कर देंगे इंग्रेडिएंट, इट बी डेरिवेटिव, क्योंकि इसका फ्लेवर चेंज हो गया लेकिन बेस आपका वही रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये रहेगा, क्योंकि कोई भी आपसे पूछेगा, कोई भी सॉस आपको बनाने के लिए आप जाओगे, क्योंकि 500 सॉस में डिफरेंट टेक्निक्स है, तो इसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग करना है 2 चीजें। एक मदर सॉसेस, उसका बेसिक्स अच्छे से रट्टा मार लीजिए और उसको प्रैक्टिकली कीजिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि कितने टेम्परेचर में उसको करना है। जैसे कि रू, बेशमेल में जब हम लोग कुछ भी रू बनाते हैं तो रू और स्टॉक, कोई भी सॉस बनाते हैं जब लोग रू और स्टॉक यूज करते हैं दोनों साइमल्टेनियसली, तो रू ठंडा होना चाहिए और जो हम लोग जो यूज करेंगे स्टॉक वो गर्म होना चाहिए। तो दिस काइंड ऑफ अ वे वी ऑलवेज गो थ्रू कि ये कोल्ड होगा तो ये हॉट होना चाहिए, ये हॉट होगा तो ये कोल्ड होना चाहिए। तो ये टेक्निक्स है और ये टेक्निक ही हमें हेल्प करेगा कुछ भी बनाने में आगे, क्योंकि इमल्सिफिकेशन हम लोग इस चीज को स्टडी करते हैं कि हाँ यदि हम लोग जैसे कि आपका हो गया है मेयोनीज, ठीक है, अंडा और जो आपका आता है ऑयल, तो इमल्सिफिकेशन चक्कर में वो बाइंड अप होते हैं दोनों, तब जाके वो क्रीमी टेक्सचर आता है। तो ये नॉर्मल होगी आपके बेसिक्स। तो ऐसे बेसिक्स में ऐड करने वाला हूँ बहुत सारे, और जो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो ये जब बेसिस आपकी तैयारी हो जाएगी तो आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि अब मैं कोई भी सॉस को डील कर सकता हूँ, क्योंकि आपको पहली बात आइडिया हो जाएगा पहले आपको कि सॉस बनाते कैसे हैं, टेम्परेचर कैसे चेक करते हैं, कौन सा टेक्निक यूज करना है, कोल्ड और हॉट, हॉट या कोल्ड कैसे यूज करना है, ऊपर से उसका कितना मतलब आप यूज करो, क्योंकि वो सॉस स्ट्रेट एक डिश में जाएगा तो उससे पहले आपको कितना सॉल्ट डालना है। तो ये जो नॉर्मल चीजें हैं आपको आइडिया हो जाएगा। और मेजरमेंट जैसे 1:1 होता है रू, ठीक है, फ्लावर एंड बटर 1:1, तो ये नॉर्मल चीजें जब आप कुक करोगे तो आपको प्रैक्टिकली अंडरस्टैंडिंग होगा, बट थियोरेटिकल मैटर्स अ लॉट एट द सेम टाइम, राइट। थियोरेटिकल उसके बाद आप प्रैक्टिकल जाओगे तो आपका अच्छा बनेगा। तो अच्छे से सॉस को बेस रेडी कर लीजिए, ये पहले स्ट्रैटेजी बोलूंगा आपको। और सेकंड थिंग है स्टॉक। स्टॉक के बारे में प्लीज मत भूलिए, क्योंकि स्टॉक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड, वो चीजें हैं जो आपका फ्लेवर का टेस्ट बढ़ाएगा। तो स्टॉक के बारे में मैंने बताया हुआ, ब्राउन स्टॉक, व्हाइट स्टॉक, मैंने सब ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ नीचे अपने वीडियोस में। आपको कभी भी कुछ करना है तो पहले बेस, अपने को रूट पहले तैयारी करनी है, उसके बाद आगे। देखो मैं काफी चीजें फेस किया हूँ, प्रॉब्लम फेस किया हूँ, और ये 12 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद, 15 लाख इन्वेस्टमेंट के बाद यदि आप बहुत कम कमा रहे हो ना, इट डजंट वर्थ इट, यू नो।
एक्सपीरियंस लेके इतना रखने के बाद आप फिर कम कमा रहे हो, 18,000 चालू, 15,000 चालू, यार वो अपने को नहीं करना है। अपने को इतना स्ट्रांग करना है कि जो भी कहीं भी इंटरव्यू दे तो लगे कि यार हाँ मुझे आता है, मैं रूट से स्ट्रांग हूँ मैं। तो वो वाली फीलिंग आनी चाहिए, और जिस दिन आपको वो फीलिंग आ जाएगी ना कि यार मेरा रूट्स बहुत स्ट्रांग है, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो मैं स्ट्रेटेजी वीडियोस बहुत बनाने वाला हूँ, अभी बैक टू बैक बनाऊंगा हफ्ते में। आई जस्ट मेट विद अ स्मॉल एक्सीडेंट, उस चक्कर में वीडियोस मैंने बनाना बंद कर दिया था अभी। बट गेट बैक टू माई लॉट ऑफ स्टफ कि मैं क्या चीज़ आपको मैं मतलब डिलीवर करूँ जो मैंने फेस किया, वांट यू कि आपको फेस करना पड़े वो चीज़ें। तो मैं आप वीडियो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत इंपॉर्टेंट वाले बनाने वाला हूँ, जिससे आपको बहुत ईजी होगा। स्ट्रेटेजी प्लान के हिसाब से हम पढ़ेंगे, क्योंकि ये बता दिया अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा इट विल बी लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि आप सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि हाँ यदि इस वे में मैं पढ़ूंगा तो आई थिंक सो मैं अपना बेसिक्स भी रेडी कर सकता हूँ, और साइमल्टेनियसली मैं अपने आप का जो भी कॉलेज में पढ़ूंगा वो भी मेरा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। और उसके बाद आप जो भी प्रोफेशनल बुक्स पढ़ोगे आगे जाके, अपने खुद बुक प्रेफर करोगे, मुझे इस शेफ का पढ़ना है, वो शेफ का पढ़ना है, तो वो आपको बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि रूट से तैयारी की हुई चीजें आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि हर एक चीज रिलेवेंट है, कहीं ना कहीं मिक्सअप है, कहीं ना कहीं ज्वाइंट हो रहा है वो चीजें, तो इसलिए रूट अप बहुत जरूरी है, रूट को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो प्लीज मदर सॉसेस और स्टॉक को बिल्कुल मत छोड़ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सेकंड वीडियोस लाने वाला हूँ जो कि एक और इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, वो पूरा क्यूजिन के बारे में बताने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज डू शेयर, क्योंकि मैं बहुत टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ इसमें, क्योंकि मैं कितने सारे कैसे निकालूं जैसे आपको हेल्प हो, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग यार, साथ में मिलकर करते हैं चलिए, जैसे कि आपको भी हेल्प होगा और मैं भी साइमल्टेनियसली पढ़ूंगा उस चीज़ को और आपको बताऊंगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि चलो ठीक है मैं आपको हेल्प कर रहा हूँ। क्योंकि होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही वास्ट है, और खासकर होटल मैनेजमेंट छोड़िए, ये शेफ जो है ये बहुत ही वास्ट मतलब है, मतलब उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा। यदि आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा और आपका रूट प्रिपेयर नहीं हुआ तो बहुत टाइम लगेगा आपको प्रमोशंस के लिए, या फिर एक अच्छा फील्ड में, या फिर मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि कम में कम टाइम में आप जैसे भी जहाँ भी हो, हर चीज़ की शुरुआत के लिए टाइम की जरूरत नहीं है, बस पेशेंस चाहिए और वो चीज़ रेडी होना चाहिए कि हाँ मुझे करना है, दैट वी कैन डू इट, राइट। सो विल डू दिस वन, सो प्लीज वॉच एंड शेयर, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वो मुझे सपोर्ट मिलेगा और मोटिवेट करेगा मुझे कि मैं आगे बढ़ूँ। और बहुत सारे वीडियोस लेके आऊँगा आपके साथ, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स रहेगा जो वो भी मैं डालने वाला हूँ, वो अलग से प्लेलिस्ट बनाऊंगा उसको मैं। सो प्लीज़ फॉलो कीजिए इस चीज़ को, और यदि कुछ आपको समझना है, कुछ एक्स्ट्रा जानना है कुछ इसके बारे में, होटल के बारे में, तो फ्रीली आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं उसको आपको हेल्प करूंगा उससे, और उसी थ्रू हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक दूसरे को हेल्प करते हुए विल गो विद दिस जर्नी, ठीक है, शेफ वाली जर्नी। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु आर लाइक वाचिंग दिस, और मैं चाहता हूँ आपको मोटिवेट करूँ और सब चीज़ आपको आपके पास दूँ, और खासकर यदि कुछ अलग चीज़ पे देनी होगी तो मैं डायरेक्ट PDF डाल दूंगा इसमें, जैसे कि आप डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हो, और एनी टाइम सब चीज़ आपके पास अवेलेबिलिटी कर दूंगा मैं, जैसे कि इजीली आप कंफर्टेबली आप उसको निकाल के आप देख सकते हो, और बहुत ईजी होगा। सो प्लीज़ आप दूसरे को शेयर करो, उनको बोलो सब्सक्राइब करने के लिए, और बेल आइकॉन प्लीज प्रेस करना, तो आपको जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको मिलेगा। और वीकली में 2-3 वीडियो जितना बन सके मैं डालूंगा, कभी टाइम भी लगता है थोड़ा बहुत, क्योंकि मटेरियल निकाल के मैं उसको पढ़ के फिर डालूंगा मैं उस चीज़ को। तो ये अपना स्पेशल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, जिससे कि वो एक्सपीरियंस से आप समझो, और उस चीज़ को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे तो आपको बहुत ईजी होगा, ठीक है। आई नो मैं वीडियो थोड़ी लंबी होती है, लेकिन आई जस्ट वांट यू यार कि आप समझो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको अच्छा शेफ बनना है, नॉट जस्ट फॉर अ नेम टैग कि हाँ हम शेफ है, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और गेटिंग 18,000 वी आर हैप्पी। वी वांट टू अर्न मोर यार, वी वांट टू बी रिकग्नाइज्ड वन टाइम, राइट। सो मेहनत बहुत ज़रूरत है, और उसके लिए मैं आपके लिए मेहनत करूंगा। सो प्लीज़ मोटिवेट के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिए जितना कर सकते हैं, और पूरे होटल मैनेजमेंट जितने भी है, फर्स्ट बैच, सेकंड बैच, थर्ड बैच जितने भी है, उनको प्लीज़ बोलो कि ये देखिए वीडियोस को, और हर एक वीडियो को मेरा चेक करें एक बार उसको, और उस चीज़ को कभी भी टाइम मिले देखते रहो, तो आपको बहुत हेल्प करेगा वो, राइट। आई एम कमिंग विद लॉट ऑफ वीडियो नाउ, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन गाइस। आई विल सी यू सून, राइट। थैंक यू, बाय बाय।